जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं भारत के प्रमुख झीलों के बारे में और उन कहाँ पर स्थित है, उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में, और साथ ही आप लोगों को मैं एक अल्टीमेट ट्रिक बताने वाला हूं जिससे कि आप भारत के प्रमुख झीलों के नाम के साथ साथ वो कहाँ पर स्थित है, किस राज्य में है, उसको भी ईजिली याद कर पाएंगे बिल्कुल ही आसान तरीके से। तो शुरू करते हैं बिना लेट किए, क्योंकि हमारे YouTube चैनल पर आज का ये वीडियो जो आप देख रहे हैं ये पहला वीडियो है। तो आप लोग होपफुली नए ही होंगे इस चैनल पर, तो अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं, अभी स्टार्ट करते हैं भारत की प्रमुख झीलों और उनके इंफॉर्मेशन के बारे में। सबसे पहला वेबनाड झील केरल में है। उसके बाद केरल की ये सबसे बड़ी झील है, और साथ ही आपको एक बात और याद रखना है, ये केरल की तो सबसे बड़ी झील है ही, साथ में ये भारत की भी सबसे बड़ी झील है, लेकिन क्षेत्रफल के हिसाब से। उसके बाद स्थान की बात करें तो अल्लापप्पूझा और कोट्टयम और एर्नाकुलम, ये तीन जिलों में ये फैला हुआ है। विशेषता की बात करें तो बैकवाटर टूरिज्म और हाउस बोट के लिए फेमस है। यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह के हाउस बोट इस झील में होते हैं। और बात करते हैं आप दूसरे झील के बारे में, तो अष्टमुंडी झील, ये भी केरला में ही है और केरला की दूसरी सबसे बड़ी झील है, ये कोल्लम जिला में है। और विशेषता की बात करें तो बैकवाटर पर्यटन के लिए ये फेमस है। अब लेकिन एक चीज और है जो ये इसको अलग बनाती है, ये जो नाम आप लोग देख रहे हैं अष्टमुंडी झील, अष्ट का मतलब क्या होता है? 8। तो ये 8 भागों में बटा हुआ है, ये 8 भागों में विभाजित है। इसके 8 मतलब की शाखा है, जिसकी वजह से इसको जो 8 अष्टमुंडी झील दिया गया है। इसका एक इमेज आप लोग देख सकते हैं, इस तरीके से ये दिखता है, लेकिन इसका जो 8 मुंडी जो आप लोग सोचते हैं कि ऐसे ही होगा, उसका मैं आप लोगों को दिखा दूंगा कब मैप। उसके बाद बात करते हैं चिल्का झील, ये ओडिशा में है और एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की लेगून झील है। लेगून झील थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिएगा। लेगून झील मतलब ये होता है कि नदियाँ जो बहती है, नदियाँ बह के जो समुद्र में गिरती है तो उस समय जो डेल्टा बनाती है, तो डेल्टा के आसपास जो बनती है झील उसको लेगून झील कहते हैं, और समुद्र के आसपास होती है, जिसकी वजह से मोस्टली जो लेगून झील होते हैं वो खारे पानी की होती है। स्थान की बात करें तो कहाँ पर है, ये पुरी, खुदरा और गंजाम जिले में ये फैला हुआ है, ओडिशा के। विशेषता की बात करें तो प्रवासी पक्षियों के लिए प्रमुख स्थान का प्रमुख केंद्र है, और डॉल्फिन भी इस झील में पाया जाता है। इस टाइप का गोल सिर वाला ये डॉल्फिन पाया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं चौथे झील के बारे में, तो शिव सागर झील जो है महाराष्ट्र में है, और नाम जो है शिव सागर झील, इसका नाम इसीलिए पड़ा है क्योंकि जो छत्रपति शिवाजी महाराज हैं उनके नाम पर ये शिव सागर झील नाम दिया गया है। और कोयना बांध की वजह से ये कृत्रिम झील है, कोयना बांध से बनी है ये। स्थान की बात करें तो सतारा जिला में है ये, और विशेषता की बात करें तो जल विद्युत उत्पादन के लिए फेमस है, क्योंकि बांध बनाया गया है। इसकी वजह से जो बांध बनाया गया तो बिजली भी बनाया जा रहा है, तो जल विद्युत बनाने के लिए भी ये फेमस है। इस टाइप का ये दिखता है, पहाड़ों चारों तरफ पहाड़ों के बीच में घिरा हुआ है, काफी देखने में खूबसूरत लगता है। अब बात करते हैं पांचवें झील के बारे में, तो उलर झील जम्मू कश्मीर में है और एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ये कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में, लेकिन जम्मू कश्मीर के किस जिले में? बांदीपोरा जिले में है ये। उसके बाद विशेषता की बात करें तो झेलम नदी से जुड़ी हुई है, पक्षी प्रेमियों के लिए आकर्षण का केंद्र होता है। पक्षियों, विभिन्न प्रकार की पक्षियां यहाँ पर पाई जाती है, इस तरीके का इसका दृश्य होता है। अब बात करते हैं छठे झील की, तो डल झील। डल झील मेरे ख्याल से पूरे भारत की सबसे फेमस और सबसे खूबसूरत झीलों में से एक है। जम्मू कश्मीर में है ये, श्रीनगर की सबसे प्रसिद्ध झील है। जैसा मैंने कहा, सिर्फ श्रीनगर की ही नहीं, पूरे देश की सबसे फेमस झील है। स्थान श्रीनगर में है ये। विशेषता की बात करें तो शिकारा जो ये नाव देख रहे हैं आप, इसको स्थानीय लोगों के द्वारा इसको शिकारा कहा जाता है, मतलब जम्मू कश्मीर के लोग इसको शिकारा कहते हैं। हाउस बोट, तैरते हुए बगीचे के लिए फेमस है शिकारा। इसीलिए भी आप लोग अभी दिलजीत दोसांझ या फिर किसी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज या फिर टूरिज्म जब जाते हैं तो शिकारा में बैठ के डल झील में घूमना पसंद करते हैं। वहाँ की जो स्थानीय चाय होती है, जिसको कहवा कहते हैं, उसको पी के। उसके बाद मानसबल झील के बारे में बात करते हैं। मानसबल झील आपके जम्मू कश्मीर में है, कश्मीर की सबसे गहरी झील है ये। उसके बाद स्थान की बात करें तो गांदरबल जिला में है ये, और विशेषता की बात करें तो कमल फूल और प्रवासी पक्षियों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। कमल फूल, इस झील में कमल फूल का भरमार है, जहाँ देखिए सिर्फ कमल फूल ही दिखेगा आपको। पेंगोंग झील की बात करते हैं, ये अब बहुत ज़्यादा फेमस है। जब से ये 3 इडियट फिल्म बना है, मुझे तो इसके बारे में पता नहीं था लेकिन जब से मैंने 3 इडियट फिल्म देखा, जब इसका क्लाइमेक्स
फिल्म का आता है तभी मुझे पता चलता है कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत जगह है। देखिए इसका फेमस इसलिए है क्योंकि इसका जो 60% हिस्सा है वो इंडिया में नहीं है, मतलब कि 60% हिस्सा चाइना में है, और यह खारे पानी की झील है, और 40% हिस्सा ही सिर्फ इंडिया के हिस्से में आता है। स्थान की बात करें तो ये लद्दाख में है, और विशेषता की बात करें तो ये झील जो है समय समय मतलब कि रंग बदलते रहता है, थोड़ा बहुत रंग में परिवर्तन इसका आते रहता है मौसम के अनुसार। बात करते हैं सांभर झील। सांभर झील राजस्थान में है, और ये जो है भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की अंतर्देशीय झील है। अंतर्देशीय का मतलब कि जब दो राज्यों के बीच में हो या फिर दो जिलों के बीच में हो तब उसको अंतर्देशीय झील कहा जाता है। स्थान की बात करें तो जयपुर जिला में है ये, और विशेषता की बात करें तो नमक उत्पादन और पक्षी अभ्यारण्य के लिए फेमस है। इस तस्वीर में आप लोग देख सकते हैं कि नमक की यहाँ पे खेती की जा रही है, किस तरीके से नमक का उत्पादन किया जा रहा है। उसके बाद बात करते हैं 10वीं झील का भंडारदरा। भंडारदरा झील यहाँ पे महाराष्ट्र में है, और परवरा नदी पर कृत्रिम ये बनाया गया है, मतलब कि मनुष्य के द्वारा बनाया गया है। स्थान की बात करें तो अहमदनगर जिला में है ये। विशेषता की बात करें तो सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का अद्भुत दृश्य यहाँ से दिखता है, इस वजह से टूरिस्ट के लिए ये बहुत ही अट्रैक्शन वाला पॉइंट बन जाता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं टूरिस्ट किस तरीके से कैंप बना करके वहाँ पे घूमने गए हैं। अब बात करते हैं अगले झील की, तो उदय सागर झील राजस्थान में है। महाराणा उदय सिंह द्वारा बनाया गया उदय सागर झील उदय सिंह द्वारा बनाया गया है, और कहाँ पर है? उदयपुर में ही है, मतलब कि सब कुछ रिलेटेड है, याद करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, लेकिन राजस्थान में है। उदय सागर झील कहाँ है? राजस्थान में है। विशेषता की बात करें तो ऐतिहासिक महत्व है। अब उदय सागर झील को उदय सिंह ने बनाया है तो ऐतिहासिक महत्व तो रखता ही है, पर्यटन स्थल बन चुका है। उसके बाद तो राजसमंद झील राजस्थान में है, और महाराणा राज सिंह प्रथम के द्वारा बनाया गया था। स्थान की बात करें तो राजसमंद जिला में ही है, जिसकी वजह से इसका नाम राजसमंद सिंह पड़ा है, लेकिन राज सिंह ने इसको बनवाया है, इसीलिए पूरे जिले का नाम भी राजसमंद जिला है। विशेषता की बात करेंगे तो गोमती, केलवा और ताली नदियों से बनी हुई है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से इसका दृश्य होता है। कोल्लेरू झील आंध्र प्रदेश में है, और इससे जो है रामसर स्थल है। रामसर स्थल आप लोगों को मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि जो ऐसे स्थान, ऐसी जगह जहाँ पर प्रकृति काफ़ी महत्व भूमिका निभाती है, जहाँ पर बहुत सारे प्रकार के पेड़ पौधे होते हैं, जीव जंतु होते हैं, और बहुत सारे जो भी होते हैं, जो अभी लगभग आप कुछ ऐसे पक्षी या ऐसे जंतु होते हैं जो विलुप्त होने के कगार में, तो उन स्थानों को मतलब कि रामसर स्थल बनाया जाता है का टाइटल मिलता है, जो कि एक लोकप्रियता को बढ़ा देती है। स्थान आंध्र प्रदेश में है, और विशेषता की बात करें तो स्थानीय मछली पालन और सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण होता है। उसके बाद बात करते हैं 14वें झील का, तो पुलिकट झील जो है ये आंध्र प्रदेश में है और तमिलनाडु में भी है। प्रकार की बात करें तो लेगून झील है। लेगून झील मैंने आप लोगों को बताया कि नदियों के जो डेल्टा है उसकी वजह से लेगून झील बनता है समुद्र के आसपास, जिसकी वजह से इसका पानी खारा होती है। भारत की दूसरी सबसे बड़ी लेगून झील है। पहली झील चिल्का झील है, ओडिशा में है। प्रवासी पक्षियों और विशेष रूप से ग्रेटर फ्लेमिंगो के लिए ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, और पुलिकट पक्षी अभ्यारण्य यहाँ पर ही है। और सबसे इम्पोर्टेंट इस पुलिकट झील में श्रीहरिकोटा द्वीप जो है, इसरो का जो लॉन्च सेंटर है इस झील के बिल्कुल ही पास है। यहाँ पे आप लोगों को मैं इस इमेज में दिखा देता हूँ। यहाँ देखिए, ये जो झील है ये आपका है पुलिकट झील, और यहाँ जो ये द्वीप आप लोग देख रहे हैं ये है श्रीहरिकोटा झील। यहीं पर है इसरो का लॉन्च सेंटर, यहीं से इसरो जो मिसाइल्स वगैरह होते हैं यहीं से वो लॉन्च करते हैं। अब बात करते हैं आखिरी झील नागार्जुन सागर झील, यहाँ पर है। राज्य के बारे में बात करें तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों में मिलता है। उसके बाद प्रकार की बात करें तो ये कृत्रिम झील है, मतलब कि इसको मनुष्य ने बनवाया है। इस झील का नाम बौद्ध संत आचार्य नागार्जुन के नाम पर रखा गया है। नागार्जुन सागर झील नागार्जुन के नाम पर, आचार्य नागार्जुन के नाम पर रखा गया। यह नागार्जुन कोंडा द्वीप के लिए प्रसिद्ध है, जहां बौद्ध अवशेष और संग्रहालय है। यह झील आंध्र प्रदेश तेलंगाना दोनों राज्यों में फैली हुई है, कृष्णा नदी पर स्थित है। अब बात करते हैं, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं यह है। अब कुछ इंपॉर्टेंट सवाल आप लोगों को बहुत ज़्यादा पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है खारे पानी की? तो सांभर झील। मीठे पानी की वूलर झील। क्षेत्रफल के हिसाब से वेबनाथ झील। एशिया की सबसे बड़ी लेगून झील चिल्का झील।
अब बात करते हैं इसकी ट्रिक की, जिसका मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि आप लोगों को मैं एक अल्टीमेट ट्रिक भी बताने वाला हूं, जिससे कि आप लोगों को इजीली याद हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, याद करने का ट्रिक कहानी के रूप में मैंने बनाया है। बेसिकली मैंने नहीं बनवाया, चैट जीपीटी की हेल्प से बनवाया है। विक्रम की यात्रा दक्षिण से उत्तर की ओर, एक विक्रम नाम का बंदा, या फिर आप इस विक्रम की जगह अपना नाम जोड़ लो, आप इंडिया भ्रमण कर रहे हो साउथ से नॉर्थ की ओर। देखिए विक्रम वेबनाड जो कि केरला में है, वेबनाड झील केरला में है, अपनी मौसी अष्टमुडी केरल के पास गया। वहां से चिल्का ओडिशा पक्षियों को देखने के लिए गया। फिर शिवाजी से मिलने के लिए गया। क्यों? शिवाजी कहाँ है? महाराष्ट्र में। शिवाजी सागर झील महाराष्ट्र में है। इसके बाद वुलर डल मानसबल कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। कि सुंदर वादियों में घूमता रहा। और पेंगोंग लद्दाख में है। लद्दाख में झील में पानी देखकर हैरान रह गया और फिर राजस्थानी सांबर पकौड़ी खाने गया और भीरांस होकर के उदय सागर और राजसमंद, ये तीनों जो है भेड़ांस आपका उदय सागर और राजसमंद, ये तीनों आपके राजस्थान में है, वहाँ पर डूब गया। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।